हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जिनका भी साइन एक्वेरियस या फिर कुंभ राशि के लोग हैं उनके लिए ये वीडियो बना रहे हैं। जिनका भी मून साइन या सन साइन एक्वेरियस है या फिर लग्न कुंडली में जो उनका लग्न है वो एक्वेरियस है, तो वो ये वीडियो आपके लिए है। तो कुंभ राशि के लिए अगस्त 2026 कैसा जाएगा वो देखते हैं हम। पर्सनल, प्रोफेशनल, हेल्थ वाइज एंड फाइनेंस भी इस टाइम पे देखने वाले हैं और उसी के साथ मैं गाइडेंस भी शेयर करती हूँ। तो ऐसे ही वीडियोज़ अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एंड अभी स्टार्ट हम करते हैं, हमारी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हमने देखे हैं पर्सनल लाइफ के लिए मैंने 3 कार्ड्स निकाले हैं, तो 1 बाय 1 क्लैरिफिकेशन देते हैं। तो स्टार्टिंग ऑफ द मंथ जो है आपकी पर्सनल लाइफ में आप ना बहुत सेटल्ड फील करोगे, एक डायरेक्शन पे लेके चलोगे। मतलब इस टाइम पे मेरे को योगा पे फोकस करना है, मतलब इस टाइम पे मेरे को जिम जाना चाहिए, मेरे फिटनेस पे फोकस करना है, या फिर शादी में आप रिलेशनशिप में हो तो ये है कि एक डायरेक्शन कि हाँ मेरे को घर लेना है या फिर मेरे को कुछ ना कुछ करना है। मतलब एक डायरेक्शन को फॉलो कर रहे हैं, वो फैमिली को लेके, फैमिली के चीज़ों को लेके हो सकता है या फिर रिलेशनशिप में। तो बहुत स्टेबल फील कर रहे हो और बहुत एक्टिव भी दिख रहे हो। एंड उसी के साथ मैं ये देख पा रही हूँ जैसे कि इस टाइम पे यहाँ पे आपको कैट दिखाई दे रहा होगा, तो इस टाइम पे ना आपको नज़र भी बहुत सारी लगती हुई दिखाई दे रही है। तो स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में आप जितना नज़र की रेमेडीज़ है तो वो आप फॉलो करेंगे, उसको फॉलो करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। एंड आपका कम्युनिकेशन बाय द वे बहुत अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड थोड़ा कन्फ्यूजन भी स्टेट इस टाइम पे रह सकता है। उसी के साथ देखते हैं मिड ऑफ द मंथ पर्सनल लाइफ की एनर्जीज है। इस टाइम पे ना आप कुछ ना कुछ प्रॉपर प्लानिंग कर रहे हो, यहाँ पे डायरेक्शन लेते हुए, एक डायरेक्शन को आगे बढ़ते हुए, मतलब एक डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो। और उसी के साथ आप ना मिड ऑफ द मंथ में कुछ ना कुछ चीज़ों को लेके प्लानिंग कर रहे हो, जैसे कि कुछ रिलेशनशिप में आपको शादी के लिए आगे बढ़ना है, या फिर आप मैरिड हो तो मैरिड के बाद, मतलब मैरिज के बाद आपको कुछ चीज़ें आपको लानी है आपके लाइफ में, तो उसको लेके आप प्लानिंग करते हुए दिखाई दे रहे हो। और ये इस टाइम पे ना प्लानिंग करके आप आगे बढ़ेंगे तो ये टाइम बहुत बेहतर है। वो घर ले सकते हैं या फिर आप गाड़ी लेना है, किसी भी चीज़ के लिए आप ना आगे बढ़ रहे हो, तो इस टाइम पे आपको बस यही ज़रूरत है कि प्लानिंग करके चीज़ें करोगे तो बेहतर होगा। और प्लानिंग करते हुए भी दिखाई दे रहे हो। उसी के साथ देखते हैं लास्ट ऑफ द मंथ पर्सनल लाइफ की एनर्जी जो है, तो वो है एस ऑफ कप का कार्ड आ रहा है। तो आपका ना गॉड आपके फेवर में आके इस टाइम पे आपको बहुत पॉजिटिव चेंजेस और न्यू आउटकम, मीन्स शादी फिक्स नहीं हो रही तो शादी फिक्स होने के चांसेस, या फिर रिलेशनशिप में किसी आप रिलेशनशिप में नहीं हो तो रिलेशनशिप में आप जा सकते हो, कि कोई पार्टनर आपको मिल सकता है, तो वो रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। या फिर आप रिलेशनशिप में हो तो वहाँ पे भी चीज़ें बहुत अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्टिंग, और किसी वुमन के एंट्री, मतलब किसी वुमन की वजह से आपके लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। फैमिली में किसी चीज़ का एड ऑन होना, ये सारी चीज़ें मेरे को लास्ट ऑफ द मंथ अगस्त में दिखाई दे रही है। उसी के साथ देखते हैं गाइडेंस आया है, एक्वेरियस गाइडेंस आया है कुंभ राशि के लिए फॉर पर्सनल लाइफ, पीसफुल रिजोल्यूशन। इस टाइम पे ना जितना हो सके आप उतना पीसफुली, मतलब कितना कुछ भी सिचुएशन आए थोड़ा सा शांतता से आप हैंडल करोगे तो ये आपके लिए बेहतर होगा। तो इस टाइम पे ना आपको सिर्फ मेडिटेशन की ज़रूरत है। मेडिटेशन करोगे तो बहुत सारी चीज़ों में आपको खुद ना खुद आपको आंसर्स मिलेंगे, डायरेक्शंस मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये था पर्सनल लाइफ कैसा जाएगा एक्वेरियस के लिए। उसी के साथ देखते हैं हम प्रोफेशनल लाइफ में भी मैंने 3 कार्ड्स निकाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ द मंथ में मैं देख पा रही हूँ जैसे कि प्रोफेशनल लाइफ में ना आपके कुछ न्यू बिगिनिंग होती हुई दिखाई दे रही है। मतलब कोई ऑफर आ सकता है आपकी जॉब में, या फिर आप बिजनेस में हो तो कोई डील आपको मिल सकती है स्टार्टिंग में जो कि कम पैसे से रिलेटेड हो, मतलब कम इनकम, मतलब थोड़ा कम इनकम, जितना आप कमाते थे और जितना आपका एक्सपेक्टेशन है उससे थोड़ा कम इनकम आपके हाथ में आ सकता है। ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको आएगी, बस उस अपॉर्चुनिटी को आपको ग्रैब करने की ज़रूरत है, बिकॉज इस टाइम पे वो वहाँ पे थोड़ा सा आपको पैसा कम मिल रहा है। बट डोंट वरी कि नेक्स्ट आगे कुछ दिनों में, आगे कुछ मंथ्स में या फिर आगे कुछ सालों में इसमें बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा, मतलब वहाँ से आपको ज़्यादा मनी आता हुआ, इनकम आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब करेंगे तो बहुत बेहतर होगा। आई थिंक मेरे को ऐसा दिख रहा है मिड ऑफ मंथ में वो अपॉर्चुनिटी को लेकर आप ना बहुत मतलब कंफ्यूजन में हो तो आपको क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है कि क्या करना ज़रूरत है। तो मिड ऑफ मंथ में ना आप बहुत ज़्यादा स्टक फील आ रहे हो अपने प्रोफेशनल लाइफ में, तो इस टाइम पे ना आपको
किसी की सीनियर या फिर आपके करियर में कोई भी आपसे सीनियर है तो, या फिर आपके बुजुर्ग है, कोई आपको हेल्प कर सकता है आपके रिलेटेड इश्यूज़ को, तो उनसे आप सजेशन लेंगे तो आपके लिए बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो पैसा आपका रुका हुआ है, ये अपॉर्चुनिटी आपकी जो रुकी हुई है, तो वहाँ से आप रिलीज़ हो गए, मतलब वहाँ से आपको वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने के लिए आपका जो रूट है वो आपका क्लीन होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसी के साथ हम देखते हैं लास्ट ऑफ द मंथ में आ रहा है द जजमेंट का कार्ड आया है। तो इस टाइम पे ना आपके लोग आपके करियर को लेके, आप करियर में आप कैसे हो, कौन से स्टेज में हो, वहाँ से लेके आपको बहुत जज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और लास्ट में आपको स्पिरिचुअलिटी में भी जाना पड़ सकता है, क्योंकि सारे कार्ड से ना 3 नंबर के आए, तो आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी में जाने की ज़रूरत है। एंड लास्ट ऑफ द मंथ आप ऐसा देखोगे ना, कुछ अपॉर्चुनिटी के लिए आप बहुत दिन से वेट कर रहे थे, तो वो अपॉर्चुनिटी आपको आ सकती है, आपके हाथ में आ सकती है। एंड जिस अपॉर्चुनिटी को लेके आप बहुत दिन से वेट कर रहे थे, या फिर किसी अपॉर्चुनिटी को लेके आपने होप छोड़ दी थी कि हाँ मेरा इधर काम हो रहा था बट वो हो नहीं, मतलब वो छूट गया है, तो वहाँ से आपने होप भी छोड़ दी थी, तो वहाँ से आपको रिटर्न रे ऑफ होप मिल सकता है, रिटर्न चांस, सेकेंड चांस आपके करियर में आपको मिलने की चांसेस है। तो ओवरऑल हमारे प्रोफेशनल लाइफ के लिए आ रहा है फॉरगिवनेस। जो भी पास्ट में हुआ है उस चीज़ों को आप फॉरगिव करके, लेट गो करके आप आगे बढ़ोगे तो आपके लिए बेहतर होगा। प्रोफेशनल लाइफ वाइज में देख बता रही हूँ कि जैसे कि स्टार्टिंग ऑफ मंथ में आपको कुछ इनिशियल डेज में आपको मंथ के कुछ ऑफर्स आ सकते हैं। बीच ऑफ द मंथ आपको, मेरे को दिखा रहा है कि जैसे कि स्टक भी हो रहे हो, बट लास्ट ऑफ द मंथ आपको ना वो रे ऑफ होप मिल रही है, जहाँ से सेकेंड चांस मिल रहा है, जहाँ से आपने होप खो डाली थी, तो वहाँ से आपको रिटर्न कुछ ना कुछ आते हुए दिखाई दे रहा है। एंड उसी के साथ आपके लिए गाइडेंस भी आया है, लेट गो। तो जो चीज़ें आपके पास्ट में हो चुकी है ना, तो उनको छोड़ दो, और जो अच्छा है आपके लिए वही आपके पास आ रहा है, वो भी मैं देख पा रही हूँ। तो ये था प्रोफेशनल वाइज कुंभ राशि लोगों के लिए कैसा जाएगा। उसी के साथ हम देखते हैं फाइनेंस वाइज। स्टार्टिंग में देख पा रही हो, स्टार्टिंग ऑफ मंथ में आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, फाइनेंस के कुछ ना कुछ इश्यूज आपको कंटिन्यू फेस कर रहे हो, आप वहाँ पे सॉल्व करने की भी मतलब ट्राई कर रहे हो। एक सॉल्व हो गया, फिर दूसरा इशू आपके लाइफ में आ रहा है, फाइनेंस कुछ ठीक ठाक नहीं दिख रहा है, बट 15 डेज के बाद, आफ्टर 15 डेज यू कैन सी कि फाइनेंस में चेंजेस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पर 15 डेज के बाद आपके हाथ में थोड़ा सा पैसा आएगा और आप अच्छे से मैनेज भी करते हुए दिखाई दे रहे हो। बस थोड़ा सा एक्सपेंस पे आप इस टाइम पे कंट्रोल लगाएंगे तो आपका फाइनेंस अच्छा होता हुआ और स्टेबल होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसी के साथ मैं देख पा रही हूँ जैसे कि हेल्थ में देखे मैंने 2 कार्ड्स निकाले हैं, तो फर्स्ट 15 डेज में आपकी हेल्थ ना इतनी अच्छी नहीं दिखाई दे रही। मतलब हेल्थ में देख पा रही हूँ जैसे कि आपके कुछ पर्सनल चीज़ें हैं, पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ के ना कुछ चीज़ें आपके माइंड पे बहुत ज़्यादा दर्द, मतलब क्या बोल सकते हैं, जैसे कि वो चीज़ें ना आपके लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही है हेल्थ पे। तो इस टाइम पे ना आप बहुत निगेटिव हो और थोड़ा सा जैसा चाहिए वैसा इन्वायरमेंट नहीं है फर्स्ट 15 डेज में। इस वजह से आपकी हेल्थ अच्छी है, बस आपका मेंटली हेल्थ मेरे को दिख रहा है कि वैसे अच्छा नहीं है, क्योंकि आप पास्ट जो चीज़ें हो गई है उस पर आप बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो। इस वजह से मैंने बोला था स्टार्टिंग में करियर में भी आया है फॉरगिवनेस। तो जितना हो सके उतना कुछ जो चीज़ें आपके हाथ से छूटी है वहाँ से आप थोड़ा सा रिलीज करिएगा, मतलब लेट को करेंगे तो बेहतर होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा निगेटिव हो रहे हैं, बस अपना टॉक पॉजिटिव रखिएगा। जितना खुद के बारे में आप पॉजिटिव बोल सकते हैं इस मंथ में फर्स्ट स्टार्टिंग डेज में, तो आपके लिए बेहतर होगा। उसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट 15 डेज में आप बैलेंस कर रहे हो। जो भी स्टार्टिंग मंथ में आपको जैसा भी हेवीनेस फील हो रहा है, आप नेगेटिव हो रहे हो और आपके माइंड मेंटल पीसनेस आपके मेंटेन नहीं हो रही थी, तो वो इस टाइम पे होती हुई दिखाई दे रहे। तो लास्ट 15 डेज में अगस्त में मैं देख पा रही हूँ जैसे कि आप बैलेंस हो, आपका हेल्थ बहुत बैलेंस है। आपको समझ में आ रहा है कि कौन से निगेटिव चीज़ों को कैसे दूर करना है और पॉजिटिव चीज़ों को कैसे अट्रैक्ट करना है, ये आप उस टाइम पे समझ जाओगे। तो इस टाइम पे आप जितना भी हेल्थ पे जो भी इफर्ट्स लगाए थे तो उसका रिजल्ट आ रहा है और स्टेबिलिटी आपके हेल्थ में फील होगी। एंड जो भी आपके हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ है, आपकी हेल्थ भी अच्छी हो रही है, कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, थोड़ा सा एक्टिव हो रहे हो,
तो वो लोगों को मत बताइएगा, थोड़ा सा हाइड रखेंगे आपके हेल्थ के रिलेटेड कुछ भी चीज़ें तो आपके लिए बेहतर होगा। उसी के साथ हम देखते हैं हेल्थ के लिए आया है एंजल गाइडेंस की, बी असर्वेटिव। जितना हो सके वो उतना आप कॉन्फिडेंटली एंड क्लियरली कम्युनिकेशन करेंगे कुछ भी चीज़ों में। हेल्थ को लेकर कुछ भी प्रॉब्लम्स है तो अपने पार्टनर के साथ या फिर किसी फिजिशियन के पास जा रहे हो तो कितना क्लियरली आप कम्युनिकेट करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। तो ये था कुंभ राशि के लिए अगस्त 2026 कैसा जाएगा। ऐसे ही वीडियोस और अपडेट्स के लिए एंड ऑल राशि के लिए आप चैनल को विजिट करिएगा और ऐसे ही अपडेट्स एंड वीडियोस के लिए सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।